हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और चैप्टर नंबर 1 जो है वो है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के अंदर हमें आज एचसीएफ के बारे में करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। देखिए वो कह रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट एचसीएफ। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये होता क्या है, ये होता है ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर। देखिए यहां पे एक जो होता है वो होता है डिवाइडेंड और यहां पे b जो है वो है आपका डिवीजर। और जो ये हम q को देख रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन है एंड R4 जो है वो रिमाइंडर है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर हमें a इक्वल बी क्यू प्लस आर के बारे में पढ़ना है और इसी की मदद से हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखिए एचसीएफ हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखिए भाई हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम डिवाइड करेंगे 225 से। यहां पे देखिए हम जब भी 135 को इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का रूल होता है पहले वन स्टेटमेंट लेते हैं, 2 है जो कि इससे छोटी है, फिर हम दूसरी स्टेटमेंट ली, ये भी 22 है तो ये 135 से छोटी है, तो हम तीसरी स्टेटमेंट भी लेंगे जो कि 135 से बड़ी है। तो हम 135 1 जा 135 करेंगे एंड 135 2 जा 270। हमने यहाँ पे देखा कि जो ये 270 है वो 225 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा ये 1 पे ही जाएगा। देखिए 135 कितने पे गए, ये 1 पे, 5 में से 5 गए 0, यहाँ बचे हमारे 2, लेकिन 2 में से 3 जा नहीं सकता तो यहाँ पे हम 1 कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गए ये हो गए 9 और यहाँ पे हमने 1 कैरी ले लिया था, यहाँ पे बचा 1 और 1 में से 1 गया 0, जो कि हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है। देखिए हमें ये पॉइंट में सॉल्व नहीं करना है जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, जैसे 135 से डिवाइड कर रहे थे तो वो 135 को हमने क्या कर लेना है, अंदर ले लेना है। कहने का मतलब है जब सीधी डिवाइड ना जाए तो हमें टेढ़ी डिवाइड करनी है। कहने का मतलब होता है कि हरियाणा में जैसे एक लैंग्वेज एक मुहावरा है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, तो ऐसे ही है जब सीधा डिवाइड नहीं जाएगा तो हमें टेढ़ा करना ही पड़ेगा। हमने क्या किया, 135 को इसके अंदर डाल दिया। अब 90 की टेबल काउंट करेंगे, 91 जा 90 एंड 92 जा 180। ये देखिए 180 भी 135 से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे ये 1 पे ही लेंगे 90। अब यहाँ पे देखिए 5 एज इट इज, 5 में से 0 गया 5 एंड ये 13 है, ये 3 है, 3 में से 9 तो जा नहीं सकता तो हम 1 कैरी ले लेंगे तो 13 हो गया, 13 में से 9 गए 4। और यहाँ पे देखिए ऊपर कोई स्टेटमेंट है नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे वही टेढ़ी उंगली करेंगे 90, जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे हम उसी से डिवाइड करेंगे। देखिए 45 की टेबल काउंट करेंगे, 1 पे किया तो 45 को 2 से किया तो 90। देखिए 90 कंप्लीट आ गया और 45 को 3 से करेंगे 135 आएगा। तो क्या करना है कि ये 135 तो ज़्यादा है, 90 एज इट इज आ जाएगा तो ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा और 90। अब कितना रिमाइंडर बचा, 0। देखिए यहाँ पे एचसीएफ जो होगा जिससे हमने पूरी डिवाइड की है, पूरी डिवाइड किससे की है, 45 से की है। अब हमें इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है। क्या लिखना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम।
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे लिखते हैं, ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर। देखिए ए जो है यहाँ पे सबसे पहले 225 था, दूसरे कॉलम में 135 था, तीसरे कॉलम में 90 है। तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमने सोल्व कैसे किया है, 135 की मल्टीप्लाई 1 में किया है, तो 135 मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर कितना आया था 90। ऐसे हम 135 की देखेंगे, 135 को देखेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर कितना आया हमारा 45 आ गया, ये रहा। अब हमने 45 को कैसे इस 90 को डिवाइड किया, 45 इंटू 2 रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे इस तरह में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है। सीबीएसई क्लासेज में सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, और एचबीएसई यानी कि स्टेट बोर्ड के अंदर हमारा जो होता है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ना भी पूछे तो एचसीएफ पूछता है। तो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू कितनी आएगी 45। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को। देखिए सेकंड पार्ट में 196 डिवाइड करना है 38220 से। अब वही प्रोसीजर है, देखिए 3 स्टेटमेंट हम ले लेंगे, 3 स्टेटमेंट में हमने देखा 382 है और 196 की टेबल यदि हम यहाँ पे करके देखें तो 196 इंटू 2 392 आएगा, जो कि 382 से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमें क्या लेना 1 पे ही ये जाएगा 196। अभी यहाँ पे 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे, यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो आगे वाले से कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 गए 8, और यहाँ पे 2 होगा और 2 में से 1 गया 1। अभी देखिए ऊपर स्टेटमेंट है, देखिए जब तक ऊपर स्टेटमेंट है हमें सीधा ही चलाना है। अब ये देखिए 196 जो है ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1862 है, यानी कि 1862 है, तो 196 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 17 एंड 64। और अब देखिए ये तो वही है, 10 से तो आपको पता है 10 से तो वैसे भी करते नहीं है, 10 से तो पूरा पूरा आ गया, तो ये देखिए 9 पे ही जाएगा 17 64, और यहाँ पे देखिए 12 वही है, कैरी वाला सिस्टम है, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 5, 15, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 7, 7 में से 7 गई 0, और 1 में से 1 गई 0। अब ऊपर अभी स्टेटमेंट है तो 0 पे। अब यहाँ पे देखिए 196 को हम सबसे पहले 4 से करेंगे, 4 6 जा 24 एंड 4 9 जा कितना होता है 36, और 36 to 2 38, यहाँ पे आ गया हमारा 3 4 और ये आएगा 7 पे। अब देखिए 196 को हम 5 से करेंगे जो कि हमारा 980 आ जाएगा, सेम है, तो हमें क्या करना है, ये हमारा 5 पे जाएगा 980। देखिए अब क्या करना है हमने, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 0, तो आपको पता चल गया एचसीएफ कौन होगा, एचसीएफ होगा 196 बिकॉज ऑफ देम। क्यों भाई, क्योंकि इसी से पूरा पूरा डिवाइड गया है। अब इसका भी हमें क्या लिखना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर, एंड वही है 38,220 है हमारा, यानी कि 38,220। कैसे सोल्व किया, 196 की मल्टीप्लाई हमने 195 से की है, और रिमाइंडर हमारा कितना आया 0 आया है, तो इस तरह हमारा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 196। अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। अब यहां पे देखिए 867 है एंड 255 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि भाई बड़े वाला बाहर ले या ये वाला बाहर ले या ये वाला बाहर ले। तो एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ पे एंड लिखा होता है वहाँ पे तो हमेशा छोटा बाहर आएगा, लेकिन एक बात ये ध्यान रखनी है, जब कोई भी स्टेटमेंट P बाय Q की फॉर्म में है, कहने का मतलब है 17/36 है, तो हमें क्या करना है, नीचे वाला बाहर लेना है।
वहां पे ये नहीं देखना छोटा लेना है या बड़ा लेना है, वहां पे क्या करना है, नीचे वाला जो होगा डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा बाहर आएगा और जो न्यूमरेटर होगा वो अंदर आएगा। लेकिन जहां पे एंड लिखा हो वहां पे क्या करना, छोटा हमेशा बाहर ही आएगा। अब इसमें भी देखिए तीनों ही स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी। एंड 255 की टेबल हम काउंट करेंगे। 255 अगेन 255 को हम 2 से करेंगे, 5 0 10 1 5 1 0 एंड 255 को हम 3 से करेंगे, 765 एंड 255 को हम 4 से करेंगे, 1020 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 3 से जाएगा हमारा, जो आएगा हमारा 765। अब यहाँ पे देखिए 2 0 और 1। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ऊपर कोई स्टेटमेंट है, ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को 255 को हम क्या करेंगे, अंदर डालेंगे, क्योंकि वही है, सीधी उंगली से गिना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो 102 जो है, अब हमने क्या करना है, उसकी टेबल काउंट करनी है। 102 इंटू 1 102, 102 इंटू 2 204 एंड 102 मल्टीप्लाई 3 तो 306। देखिए ये हमारा क्या है, 204 यहाँ पे आएगा, कितने पे, 2 पे, 204। अब 1 और 5 यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको अंदर लेंगे। कैसे सॉल्व करना है, अब आप यहाँ पे देखिए 51 की टेबल काउंट करेंगे 1 से 51 एंड 51 की टेबल 2 से काउंट करेंगे 102 एंड 102 कंप्लीट ही आ गया, तो हम यहाँ पे 2 से करेंगे 102, दैट रिमाइंडर इज 0। तो इसका भी हमें HCF बताना है। HCF क्या होगा इसका, क्योंकि 51 से कंप्लीट डिवाइड हुआ है, तो इसलिए HCF की वैल्यू कितनी है, 51 है। और इसका भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमें यूज करना है। देखिए A इक्वल BQ प्लस में R, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 867 इक्वल, अब 255 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे हम, और रिमाइंडर कितना आया हमारा 102। ऐसे ही 7 कह रहा हूँ, सॉरी उसके लिए 255 को कैसे करेंगे, 102 मल्टीप्लाई किससे किया है हमने, 2 से किया है, और रिमाइंडर कितना आया 51 आया है। अब हमारा क्या करना है, थर्ड नंबर है 102, इसको हमने कैसे किया है, 51 की मल्टीप्लाई 2 से की है, रिमाइंडर हमारा आया 0। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।